सो जी आज के वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी डब्ल्यूबीजी बच्चों के लिए। यहाँ पर हम काफी ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए। आप अगर चॉइस फिलिंग नहीं की हो तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। अगर आप कर लिए हो देन ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा ऑर्डरिंग में रख रहे हो, क्या आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करने वाला है आपका जो राउंड 1 अलॉटमेंट है, राउंड 2 अलॉटमेंट है, क्या मिलने वाला है। एंड जो भी मिलता है आपको वही 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगा उसी कॉलेज एंड उसी ब्रांच के साथ। एंड गलती कुछ कर बैठते हो तो ऑब्वियसली आपका जो नेक्स्ट 4 ईयर है आप रिग्रेट फील करोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपके जो भी सर्कल्स है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, शेयर प्लीज जरूर कर दीजिए। एंड वीडियो कंप्लीट देखो, आधा छोड़ के मत चले जाओ, ठीक है। 2 ईयर्स कर लो लेकिन कंप्लीट देख। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन कर रखा है, इनका ही मैं चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मैं बता दूं कितने सारे चॉइसेस मौजूद है। लाइक यहाँ पर क्या दिख रहा है 861, तो ये आपका कुछ और दिखा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही दिखाएगा। आप लाइक डोमिसाइल हो कि नहीं हो, आप TFW हो कि नहीं हो, ST हो कि SC हो कि OBC हो, ठीक है। तो डिफरेंट कॉलेजेस है, डिफरेंट ब्रांचेस है, तो ऐसा नहीं कि लाइक सबके लिए आप एलिजिबल हो। आपका एलिजिबिलिटी भी डिपेंड करता है कितने सारे चॉइसेस दिखाएंगे। तो इनका 861 दिखा रहा है एंड यहाँ पर कोई लिमिटेशन है नहीं। आप चाहो तो एक चॉइस भी फिलअप कर सकते हो। सपोज आपका रैंक है 300 है डब्ल्यूबीजी में, आपको चाहिए ज्यादा आपका सिविल चाहिए, तो एक काम करो ज्यादा आपका सिविल रखो चॉइस 1 में, नंबर 1 में, वो मिलेगा ही मिलेगा राउंड 1 में आपको, ठीक है। आप चाहो तो 20 चॉइस फिलअप कर सकते हो, 100 कर सकते हो, या ये 861 चॉइस का पूरा ही फिलअप कर सकते हो। तो पॉइंट यही है कि कोई लिमिटेशन है नहीं। आप 1 कीजिए, 20 कीजिए, 100 कीजिए, 200 कीजिए, बट ऐसे कीजिए कि कंफर्म मुझे मिल ही जाए। अब ये मत देखो कि लास्ट ईयर कट ऑफ था 3000, मेरा रैंक है 1500, तब तो मिल ही जाएगा। देखो वो तो ऑब्वियसली मिल ही जाना चाहिए, बट फिर भी एक तसल्ली के लिए ना बच्चा और रख देता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ को देख करके ये मत डालो कि हाँ ये तो मुझे मिल ही जाएगा। कई से बच्चे गलती कर बैठते हैं। सपोज एक कॉलेज है, ठीक है, उसका कट ऑफ था 7000 था। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस साल क्या हो गया, प्रेजेंट ईयर उसका कट ऑफ हो गया 5000, ठीक है। तो ये बस समझिए कि जरूरी नहीं है कि कट ऑफ लास्ट ईयर जो था इस साल भी वही रहेगा, तो कट ऑफ चेंज हो सकता है। तो ये सोचकर मत करो चॉइस फिलिंग कि हाँ कट ऑफ है तो मुझे मिल ही जाएगा, ऐसा मत करना, गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर गलती कर बैठते हो तो ऑब्वियसली राउंड 2 में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो में हम लोग चॉइस फिलिंग करने वाले, मैनुअली करने वाला हूं मैं, ठीक है, इस बच्चे का। तो सिंपली मैं चॉइस फिलिंग का जो टैब है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं चॉइस फिलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ करना। वैसे जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है, हम लोग का जो पेड काउंसलिंग सपोर्ट है, आप जल्दी जुड़ सकते हो। कई सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर करके रख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कई सारी चीजें प्रोवाइड करें बच्चों को। लाइक जो पहला चीज है, एक 3.5 आवर्स का रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है, जहाँ पर कंप्लीट चीजें आपको बताई गई है। लाइक जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका स्कोप क्या है, प्लेसमेंट क्या होता है, जो भी कॉलेजेस है उसका प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, वो क्या आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है, एक परफेक्ट डिसीजन लेने में आपका काफी हेल्प होने वाला है, ठीक है। सेकेंडली व्हाट्सएप एंड कॉलिंग सपोर्ट रहेगा जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता, वो चाहे मॉपअप हो या डिसेंट्रलाइज्ड हो। थर्डली हम लोग यहाँ पर एक PDF फाइल प्रोवाइड करते हैं 2023 का जो प्लेसमेंट रहा, जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस है एंड जो भी आपका प्राइवेट कॉलेजेस है, प्लेसमेंट हिसाब से मैंने चॉइस फिलिंग कर रखा है, सो दैट आपका जो भी रैंक है आपको एक परफेक्ट कॉलेज मिल ही जाए, सो दैट आफ्टर 4 ईयर आप एक सही जगह पर अपना जो करियर है एस्टेब्लिश कर सको। एंड फोर्थली काफी इंपॉर्टेंट, हम लोग रेगुलर वर्चुअल मीटिंग करवाते हैं बच्चों एंड पेरेंट्स के साथ, सो दैट जो भी कुछ डाउट है थ्रू आउट द काउंसलिंग, लाइक राउंड 1 के बारे में, राउंड 2 के बारे में, मॉपअप के बारे में या DC के बारे में, तो कंप्लीट मीटिंग्स करवाते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो आप बच्चे मीटिंग भी वो ज्वाइन कर सकते हो। सो जो पहला काम जो कि बच्चा करता है वो है जादव का CSC, ठीक है। देखो वैसे आपका रैंक अगर 500 है, 300 है, तो मतलब बनता है कि हाँ आप जादव का CSC डाल रहे हो। बट आपका रैंक अगर सपोज 1K है, 2K है, 5K है, उसके ऊपर है, तो कोई सेंस बनता है नहीं। बट फिर भी ये जो वीडियो कॉमन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, तो मैं सबके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो बच्चा है TFW कोटा से बिलोंग करता है, तो आपका वो भी डाउट कवर हो जाएगा कि हाँ TFW को कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली ये जो टैब है इंस्टीट्यूट, इस पर मैं जाता हूँ एंड सिंपली टाइप करते मैनुअली जादवपुर, ठीक है। तो ये आपका आ चुका, ओके। अब ये सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लेफ्ट सेक्शन है ये लेफ्ट सेक्शन है एंड ये राइट सेक्शन है। सिंपली मुझे ऐड करना है एंड राइट सेक्शन में आपका आ जाएगा। तो पहले करते कैसे करना है इसको, ठीक है। तो देखो ये TFW कोटा से बिलोंग करता है, तो पहले मैं TFW वाला सीट डाल देता हूँ, ठीक है। TFW मतलब होता है कि आपको जो सेमेस्टर फी है पे नहीं करना पड़ता है अगर वो चॉइस अलॉट हो चुका। तो आपको नॉन डोमिसाइल हो या सपोज आप TFW कोटा से बिलोंग करते ही नहीं हो, तो कोई नीड है नहीं डालने का। मैं जो
फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट है कि सपोज मेरे पास TFW सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँ, बट मैंने ये क्या था काउंसलिंग के वक्त जब रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो देखो सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन से TFW वाला वो ऐड नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये मैं ऐड करो TFW CSC वाला ऐड हो चुका, ठीक है, तो आपको ये ऐड नहीं करना है क्योंकि आपके पास TFW सर्टिफिकेट नहीं है। TFW सर्टिफिकेट तभी मांगा जाएगा जब आपके पास कोई TFW कोटा वाला सीट अलॉट हुआ है। सो देखो मैंने ये चॉइस कर दिया, मैं वीडियो को पॉज किया था कुछ समय के लिए, ठीक है। तो देखो मैं कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये बच्चा है TFW, ओके, तो ये पॉपअप ओपन हो चुका है। तो ये बोल रहा है कि आपने ये चॉइस फिलअप किया तो इसको सेव करते रहिए, तो सेव करते रहना बीच बीच में, ठीक है, एकदम से मतलब अनसेव मत रख देना, अदरवाइज पता चला कि आपका बाद में सेव ही नहीं हुआ, तो इसे सेव करते रहना। अदरवाइज चाहो तो यहाँ आप मैनुअली भी सेव कर सकते हो, सेव एंड कंटिन्यू का टैब है, ये मैनुअल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मैनुअल भी करते रहिए, सेव एंड कंटिन्यू करके। अगर सेव एंड कंटिन्यू नहीं करते हो तो क्या होगा कि आपने जो भी चॉइस में किया है वो आपका सेव नहीं रहेगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पर ये है TFW वाला बच्चा। तो ऑब्वियसली देखो जादवपुर में TFW से पढ़ो या बिना TFW से पढ़ो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो फीस है 4 साल का वो काफी कम है, बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो फिर भी मैं ऐसे किया हूँ, डाल ही दिया हूँ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले उसका है कि हाँ मैं CSC पढ़ूंगा, TFW कोटा है, मतलब कि जहाँ पर मुझे फीस पे करना ही नहीं पड़ेगा, जो सेमेस्टर फीस है। देन जो जनरल सीट है वो मैं प्रेफर करूंगा। ऑब्वियसली आप चाहोगे ना कि पहले वो मैं चूज करो जिसका कोटा फी पे नहीं करना पड़ता जिसका, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ। तो CSC TFW CSC, IT TFW IT, EC मतलब वही बोलो ETC जो भी हो, TFW एंड देन इसका फिर जनरल, ठीक है। तो ये जो है ना ये जनरल है और ये जो है TFW है। अब आपके पास अगर TFW सर्टिफिकेट नहीं है, आपने यस कर रखा था, तो सिंपल सी बात है आप TFW ऑप्शन दीजिए ही मत, ठीक है, ओके। उसी तरह आपका लाइक बाकी सब जो चीजें आप देख सकते हो। अब देखो ये मैं बस आपको बताया कि हाँ तो कैसे फिलअप करना है। अब कैसे बच्चा है कि उसको जादवपुर क्या करता है, जादवपुर का जो मैकेनिकल है वहां तक रखता है, फिर क्या करता है शिव का स्टार्ट कर देता है, फिर क्या करता है कल्याणी का स्टार्ट करता है, मतलब कि वो इसके जो नीचे ब्रांचेस है केमिकल प्रोडक्शन पावर वो प्रेफर नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, तो ये देख लीजिएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। कई से बच्चों को टैग मैटर करता है कि हम मुझे जादवपुर में ही पढ़ना है, तो मैंने सारा ब्रांचेस फिलअप कर दिया है, ठीक है। अब ये फिलअप करने के बाद वो क्या करेगा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी फिलअप करेगा। तो सिंपली मैं सर्च करता हूँ, एक्चुअली नाम उसका यूनिवर्सिटी कलकत्ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ, एक सेकंड में टाइप करता हूँ दोबारा से, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आ चुका, ठीक है। तो जैसे क्लिक करता हूँ तो ये जो भी कुछ ऑप्शन से मौजूद है वो आपको दिखा रहा है, लेफ्ट सेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये ना आपके पास ऑप्शन दे किसी को रिमूव करना है, अप करना है, डाउन करना है। तो देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत जाना, ठीक है, पहले डिसाइड कर लो, एक पेपर लो, ठीक है, पेपर लो या एक एक्सेल फाइल लो, वहाँ पर अपना सजा लो, ठीक है, उसके बाद ही ऐड करना, नहीं तो फिर बाद में ज्यादा हो जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको अप इसको डाउन करें। तो पहले अपना एक एक्सेल सीट बना कर रख लो, उसके बाद ये सब आप मैनुअली करना, ठीक है। अब जो सीयू है तो उसने क्या किया, जो आपका CSC का जो TFW है तो पहले वो प्रेफर करेगा, तो इसको भी मैं सिमिलरली जादवपुर की तरह मैं प्रेफर करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो इसको भी मैंने फिलअप कर दिया है, आप देख सकते हो जादवपुर का जो प्रिंटिंग लास्ट में जो फिलअप किया था, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मैंने सीयू का CSC TFW, सीयू का CSC जनरल जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल लिखता है, मतलब कुछ अगर नहीं लिखा तो मान लो वो जनरली है, ठीक है। देन आपका IT TFW IT, देन EC TFW, देन EC। अब ये जो स्टूडेंट का जो मैं चॉइसिंग कर रहा हूँ इससे मैं बातचीत किया हूँ, ठीक है, बातचीत करने के बाद ही मैं चॉइसिंग कर रहा हूँ, ओके। तो उसने कहा कि मुझे CU का EC तक ही चाहिए, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है ना लाइक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसका ये मतलब इंटरेस्ट है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है। अब इसने कहा मुझे कि आप क्या कीजिएगा, जो CU का जो EC है, ठीक है, आपने जो EC तक का जो फिलअप किया है उसके बाद आप काम कीजिए जो कल्याणी जलपाईगुड़ी है उसका फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ठीक है, मैं आप कल्याणी जलपाईगुड़ी फिलअप करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बच्चे को मेरा सजेशन है कि आप चाहो तो कल्याणी जलपाईगुड़ी का जो CSC है, IT है, EC है, कोर डिपार्टमेंट है, उसके बाद आप CU का जो ये छोड़ छाड़ दिए हो वो फिलअप कर सकते हो। तो ये बच्चे को मैं बता दूंगा और वो मान भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसको बात ये पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ टाइप करूँगा, वैसे जलपाईगुड़ी कॉलेज अच्छा है तो मैं जलपाईगुड़ी पहले इंटर करूँगा, ठीक है। तो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये आ चुका। तो सिमिलरली मैं ये करता हूँ लाइक
जो ऑर्डरिंग में करते हैं अभी तक, ठीक है। तो सिमिलरली जलपाईगुड़ी का भी मैंने कुछ ऐसा फिलअप किया, देख सकते हो, लाइक CSC TFW, CSC IT TFW, IT EC TFW एंड देन EC। अब इसके जो बात की जो डिपार्टमेंट है, लाइक देखो मैंने फिलअप नहीं किया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। स्टूडेंट कहना ये है कि मैं पहले नॉन कोर प्रेफर करूंगा, जलपाईगुड़ी का नॉन कोर, देन कल्याणी का नॉन कोर, देन मैं फिर जलपाईगुड़ी का जो कोर है, कल्याणी का कोर है, वो मैं प्रेफर करूंगा। तो ठीक है, उसके हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं फिर बाद में कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो ये यहाँ पर आ चुका है। ये काफ़ी मतलब टाइम ले करो, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाता है। मैं टाइम ले कर रहा हूँ, तो मैंने बताया था 2x कर लो वीडियो को, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा भी गलती हुआ ना तो जो आपका अलॉटमेंट है एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ CSC TFW, CSC IT TFW, IT एंड देन EC TFW, देन EC। ये हो गया। अब जो मैं जलपाईगुड़ी का जो कोर छोड़ा था, देखो वैसे जलपाईगुड़ी का कोर अच्छा है एज कम्पेयर टू CU का कोर। जलपाईगुड़ी का और कल्याणी का जो कोर डिपार्टमेंट है वो बेहतर है CU का जो कोर डिपार्टमेंट है, ये समझो पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो छोड़ा था कोर, ठीक है, उसको मैं फिलअप करूँगा, ठीक है। तो पहले उसका इंटरेस्ट है कि मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करना, तो ठीक है, लो इलेक्ट्रिकल पढ़ाई करो, देन आपका मैकेनिकल, देन सिविल। कहानी खत्म कर जलपाईगुड़ी का, ठीक है। देन कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, क्लिक करता हूँ। देखो मैं जो चॉइस बना रहा हूँ ये आपका कुछ और हो सकता है, ये कॉपी पेस्ट मत मार देना, ठीक है, कि हाँ मैंने जो किया अभी वही करोगे। ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका लोकेशन क्या, आपका प्रेफरेंस क्या है, तो प्लीज ये देखिएगा, ठीक है। एंड ये मैं प्लेसमेंट के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम लोग जो एक्सेल सीट प्रोवाइड करते हैं वो प्लेसमेंट के हिसाब से सब कुछ बना रखे कि हाँ प्लेसमेंट के हिसाब से ऐसा ऐसा है। बाकी अब बच्चे का मन है कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे इसमें इंटरेस्ट है, तो अलग बात है। बट हम लोग का जो सपोर्ट है, जो PDF प्रोवाइड करते हैं, वो एक्सेल सीट जो है वो प्लेसमेंट हिसाब से ही चॉइस फिलिंग बनाया गया है। बट ये जो बना रहा हूँ ये प्लेसमेंट हिसाब से मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कल्याणी का जो रहा इलेक्ट्रिकल एंड देन, तो जी कल्याणी का भी मेरा हो चुका, कल्याणी गवर्नमेंट, ठीक है, कोई और कल्याणी अब मत समझिए, दो कल्याणी बोल के एक है यूनिवर्सिटी कल्याणी है, एक कल्याणी गवर्नमेंट है। तो जी ये हो चुका। अब बच्चा बोला कि ठीक है आपने यहाँ तक कर दिया, अब जो आपने CU का जो छोड़ा था कोर डिपार्टमेंट, आप उसको फिलअप कर दीजिए। तो ठीक है, उससे जब मैंने बातचीत किया तो उसने कहा और मैंने वो काम कर दिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, ओके। अब ये बोल रहा है कि मुझे सब फिलअप नहीं करना है, मुझे बस इलेक्ट्रिकल फिलअप कीजिए और केमिकल फिलअप कीजिए, बाकी जो जूट एंड फाइबर है, जो ऑप्टिक्स है, जो पॉलीमर है, ये मुझे नहीं लेना है। अच्छा हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन पहले वो प्रेफर करना चाहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका ये हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, देन आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड केमिकल। सो ये हो चुका। अब ये जाएगा प्राइवेट में। अब आप पूछोगे तो गवर्नमेंट इतना देर से कर रहा था, गवर्नमेंट कर रहा था, अब प्राइवेट क्यों चूज कर रहा है। देखो मैं उसके साथ बातचीत किया भी हूँ, ठीक है, उसको समझाया कि देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज है चार ही अच्छा है, ठीक है, अगर देखोगे तो सच में जादवपुर, CU, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, बाकी भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सिरामिक हो गया, लेदर हो गया, ठीक है, बट कुछ खास नहीं है। तो उसको मैं ये समझाया कि आप एक काम करो, यहाँ तक कर दियो, ठीक है, इसके बाद आप हेरिटेज प्रेफर करो, ठीक है, टेक्नोमेन प्रेफर करो, उसके बाद चाहो तो फिर आप सिरामिक रखो या नेताजी रखो या जो भी कुछ रखो। तो मैं पहले हेरिटेज रखता हूँ, ठीक है। अब ये जो बच्चा ये TFW कोटा से बिलोंग करता है, तो इसको गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि TFW का जो फीस है वो ना के बराबर है, मतलब कि 4 साल में आपको 70 से 80 हजार लगेगा। चलता हूँ मैं हेरिटेज। वैसे सिरामिक भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन कुछ देखो फैकल्टी ही मैटर करता है ना, फैकल्टी कैसा है, ठीक है, कोर्स का जो करिकुलम है वो कैसा है, तो मैटर करता है। तो मैं हेरिटेज इसको बताता हूँ फिलअप करने को, ठीक है। तो हेरिटेज का जो ऑप्शन जो फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो अब आता है प्राइवेट में, तो अभी तक जो गवर्नमेंट है क्या देख रहे हो कि मैं पहले TFW ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन जनरल ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। लाइक आप जो भी देखोगे ना एक सीक्वेंस है, ठीक है, लाइक पहला TFW है, फिर जनरल है, फिर TFW, फिर जनरल है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में पैसा मैटर नहीं करता है, फीस वैसे ही कम रहता है, तो आप TFW से पढ़ो या जनरल पढ़ो, बात तो बराबर ही लगभग, ठीक है। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में आपका फीस मैटर करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ पहले TFW वाले ही फिलअप करूँगा। समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक हेरिटेज है तो खोजो कि CSC TFW का है तो यहाँ पर है, ठीक है। देन IT TFW का यहाँ पर है। देन जो स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है, लाइक आपका कहाँ चला गया,
सर्च करता हूँ मैं, ठीक है। AI एनिमल कहाँ, ये AI एनिमल है। देन आपका IoT, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ओके। देन डेटा साइंस, देन बिजनेस सिस्टम, बस और कुछ तो नहीं है। और EC भी रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये चाहे तो EC के बाद वो टेक्नो का CC रख सकता है, बट मैं बस समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में कि हाँ ये कैसे ऐड करना चाहिए। तो देखो हेरिटेज का वो सिर्फ TFW, लगातार TFW रखा है, समझ रहे हो ना। देखो लगातार रखा है TFW, चेंज नहीं किया, क्योंकि फीस मैटर करता है। अब क्या करेगा ये, अब ये जनरल वाला नहीं रखेगा, पहले पहले वो जो भी अच्छा जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गया उसका लगातार TFW ही रख देगा, लगातार रखेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखो TFW काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मिलता है तो 4 साल को 70,000 ही से पे करना पड़ेगा। वही जो अब बच्चे जनरल के हैं उनको 4 लाख 5 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो और कोई तो बचा नहीं रह गया, ठीक है। TFW वाला इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि वो नहीं लेना चाहेगा, बायोटेक, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब नहीं लेना चाहेगा। तो मैं अब जाता हूँ टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में, ठीक है। टेक्नो मेन सॉल्ट लेक सेक्टर 5, ठीक है, आ चुका हूँ। अब सिमिलरली इसका भी मैं लगातार TFW कोटा ही फिलअप करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसमें कर देता हूँ। सो मैंने टेक्नो मेन भी फिलअप कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं आपको जरा दिखाता हूँ, टेक्नो मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो CSE IT, CSE ANML, IoT, साइबर, डेटा साइंस, बिजनेस सिस्टम एंड EC। तो देखो लगातार TFW है, देखो अभी तक मैं लगातार TFW फिलअप करते जा रहा हूँ। एंड देखो TFW कट ऑफ काफी कम होता है। सपोज कोई कॉलेज है, रेट से आपका XYZ कॉलेज है, ब्रांच B है, उसका जो TFW कट ऑफ रहेगा, GMR बता रहा हूँ, वो 3K है ना। तो जो जनरल है उसका कट ऑफ 7K 8K हो सकता है। मतलब वही कॉलेज है, वही ब्रांच है, लेकिन जो TFW कट ऑफ है वो 3K है, और जो जनरल है उसका कट ऑफ 7K है। ये दोनों ही GMR है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि ये 3K में TFW रैंक बता रहा हूँ, ये दोनों ही GMR है। तो GMR का जो कट ऑफ है डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मेरा टेक्नोमेंट सॉल्ट हो चुका है। अब अभी भी वो चाहेगा कि मैं और जो अच्छे कॉलेजेस है, लाइक नेताजी हो गया, ठीक है, उसका भी मैं लगातार TFW फिलअप कर दूं। तो चलो मैं वो भी फिलअप कर देता हूँ। तो सिमिलरली मैंने नेताजी फिलअप किया है। नेताजी का CSE TFW, IT TFW, देन CSBS का TFW, देन AI एंड ML का TFW एंड AC का TFW, ठीक है। तो यहाँ तक कर दिया उसने। अब और आगे वो नहीं बढ़ना चाहता है, मतलब और भी प्राइवेट कॉलेजेस है, लाइक हल्दिया है, AOT है, नरुला है, पी पोदार है। तो उसने क्या सोचा, हेरिटेज ठीक है, टेक्नोमेंट ठीक है, नेताजी ठीक है, बट अब मैं थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है। लाइक सिरामिक एक अच्छा है, कॉलेज है, ले सकते हो। तो उसने क्या किया, तो फिर वापस से वो गवर्नमेंट में गया, सिरामिक में गया, ठीक है, आ चुका। तो इसका फिर क्या किया वो, जैसे हम लोग ऑर्डरिंग करते आ रहे हैं अब तक, लाइक CSE TFW, देन CSE, ये तो लाइक आप नॉर्मल कर सकते हो, ये TFW देन ये, क्योंकि और फी मैटर नहीं करता है यहाँ पर, लगातार TFW रखा है क्योंकि यहाँ पर फी मैटर करता है, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पर IT TFW देन IT, बस सिरामिक उसको पढ़ने का मन है नहीं तो नहीं रख रहा है। अब सिरामिक के बाद और भी कॉलेज है, लाइक लेदर है, तो उसने सोचा नहीं लेदर को मैं नहीं रखूंगा, मैं सिरामिक तक ही रखूंगा, ठीक है। अब क्या सोचा वो, अब जो बाकी जो कॉलेजेस है, ठीक है, जो आता है लाइक हल्दी आता है, AOT आता है, उसको मैं अब रखना स्टार्ट करता हूँ। तो चलो उसको मैं फिर रखना स्टार्ट करता हूँ। लाइक यहाँ पर AOT है, तो AOT का उसने क्या किया, CSE का TFW रख दिया, ठीक है। अब उसको बाकी सब ब्रांच में इंटरेस्ट है नहीं, AOT का। देखो डिपेंड करता है कि आपको क्या सब ब्रांच में इंटरेस्ट है, लाइक नेताजी का उससे सब ब्रांच में इंटरेस्ट था, ठीक है। टेक्नो का वो सारा ब्रांच में इंटरेस्ट था, जो नॉन कोर ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ नॉन कोर ब्रांच है AOT में, लाइक आपका CSBS है एंड और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसको CSBS नहीं चाहिए AOT में, ठीक है, कोई बात नहीं। वो फिर चला गया हल्दिया में, चला गया वो हल्दिया में चला गया। तो हल्दिया में जाने के बाद उसने क्या किया, CSE का TFW कहाँ पर है, यहाँ पर है, देन IT का TFW, AOT में IT नहीं है, ठीक है, पहले था 2 साल पहले, आई थिंक क्या मतलब था। सो उसने हल्दिया का ये सब ब्रांच रख दिया, देख सकते हो, हल्दिया का CSE TFW, हल्दिया का IT TFW, हल्दिया का CSE और TFW, देन ये भी TFW, देन ये भी TFW, ठीक है। अब इसके बाद मेन बात आता है, अब ये सोच रहा है कि जो बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है, लाइक नरुला हो गया, BP पोद्दार हो गया, आपका RCC, मेघना साहा, जो भी कॉलेज है प्राइवेट, उसको क्या मैं प्रेफर करूँ, या मैं, ये पहला ऑप्शन बस, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि क्या वो इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं, लाइक आपका नरुला, BP पोद्दार, MSIT, क्या उसका TFW रखे। सेकेंड ऑप्शन, मैं जो प्राइवेट कॉलेज रखा था, लाइक आपका हेरिटेज, टेक्नोमेन, ठीक है,
ये क्या दिख रहा है, ओके। उसका मुझे लगातार टी एफ डब्ल्यू रखा था, उसको क्या मैं जनरल प्रेफर करूं? तो वो ये सोच रहा है कि टी एफ डब्ल्यू तो मैटर तो करता है, ऑब्वियसली मैटर करता है, बट कॉलेज भी तो मैटर करता है ना। तो वो क्या सोचा कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा टी एफ डब्ल्यू के साथ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि हाँ यहाँ तक मैं ले लूंगा, बट अब मुझे लेने का मन है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है जो भी हो 4 लाख है 5 लाख है, जो भी पे करना पड़ता है मैं पे कर दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं लेकिन जनरल सेट प्रेफर करूंगा, जो पहले में जो प्रेफर किया था। तो क्या किया, वो हेरिटेज में गया, ठीक है। और वो जो छुरा था, जो जनरल सीट छुरा था, ठीक है, वो प्रेफर कर रहा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही है। मैं काफ़ी क्लियर बताया हूँ, ट्राई किया बताने का। काफ़ी लोगों को समझ में आता नहीं, काफ़ी लोग समझा नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कि आपने पहले लगातार टी एफ डब्ल्यू रख दिया, फिर ये क्या हो रहा है। समझो, पहले हेरिटेज रखा, टेक्नोमेन रखा, नेताजी रखा, यूटी रखा, हल्दी रखा, लगातार टी एफ डब्ल्यू रखते गया, ठीक है। बट अब उसको आगे जाने का मन नहीं करा। आपको क्या कर रहा है, उसका 2 ऑप्शन है कि या तो वो नरुला बीबी पोद्दार एमएसआईटी का टी एफ डब्ल्यू रखना स्टार्ट कर दे, या जो छुड़ा है जनरल सीट वो रखना स्टार्ट करे। तो वो क्या किया, नहीं अब मैं सीएससी जो छुड़ा था वो सब वगैरह हेरिटेज में, उसका मैं जनरल सीट रख दूंगा। मतलब कि ये जो सीएससी है ये रख दिया, आईटी रख दिया, ठीक है। और फिर जो बाकी डिपार्टमेंट है वो भी रखना स्टार्ट कर दिया। लाइक और क्या है, ये है और डेटा साइंस है, बिजनेस सिस्टम है। वो ईसी लेकर नहीं पढ़ाई करना चाहता, ठीक है। मतलब देखो ईसी वो लेता, लेकिन अगर टी एफ डब्ल्यू होता, बट मैं ईसी पढ़ूँ भी 4 लाख 5 लाख दे करके, क्यों मैं पढ़ूँ? इससे अच्छा मैं सीएससी नहीं पढ़ूँ जो अच्छे कॉलेजेस है। उसका ये थिंकिंग है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। देखो हेरिटेज का ईसी लगा था टी एफ डब्ल्यू कोटा में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। मतलब मैं नहीं रखा और क्या, बट बाकी जो है वो सोच रहे कि नहीं मैं उतना पैसा दे करके मैं टी एफ डब्ल्यू जनरल ही क्यों पढ़ूंगा। तो उसने क्या सोचा, डेटा साइंस है, ठीक है, बिजनेस सिस्टम है, ठीक है, बट इसी नहीं रखूंगा मैं, ठीक है। अब फिर क्या किया, अब चला गया टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में। टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, जरा सही से करता हूँ, या चाहो तो ये भी कर सकते हो, समझो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या किया, नहीं है इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो समझाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग बताया था 2x कर लो इस वीडियो को, अदरवाइज आपको काफ़ी थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। उसने सोचा कि ठीक है हेरिटेज का सीएससी आईटी मैं जनरल में पढ़ने के तैयार हूँ। अब वो सोचा कि मैं बाकी स्पेशलाइजेशन क्यों पढ़ूँ, टेक्नोमेन का मैं सीएससी आईटी प्रेफर करूँ, जब 4-5 लाख देना ही है मुझे, ठीक है। तो वो क्या किया, टेक्नोमेन सॉल्ट गया, एंड यहाँ पर जो सीएससी है, कहाँ चला गया सीएससी, ये है आईटी, वो रख दिया। फिर क्या किया, वो नेताजी गया, नेताजी का जो सीएससी आईटी है वो रख दिया, सीएससी रख दिया एंड आईटी रख दिया। ठीक है, समझ में आया। लाइक हेरिटेज का सीएससी आईटी, टेक्नो का सीएससी आईटी, नेताजी का सीएससी आईटी। अब वो तुम चाहो तो लगातार सीएससी रख सकते हो, लाइक हेरिटेज का सीएससी, टेक्नो का सीएससी, नेताजी का आईटी, या तुम ऐसे कर सकते हो। समझो, पहले हेरिटेज का सीएससी, हेरिटेज का आईटी, देन टेक्नो का सीएससी, देन टेक्नो का आईटी, फिर हेरिटेज का सीएससी स्पेशलाइजेशन, फिर टेक्नो का सीएससी स्पेशलाइजेशन, फिर नेताजी का आईटी। ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो आप पर भी काफी डिपेंड करता है। ये मत समझो कि मैं जो कर रहा अभी वही करोगे। आप चाहो तो रीअरेंजमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा ना, मैं काफी डिटेल समझाने का ट्राई किया हूँ। अब लाइक बाकी सब जो है, अब वो ये सोच रहा है इसके बाद लाइक एओटी आता है, आपका हल्दिया आता है, ठीक है। तो ये अब इसका 2 ऑप्शन है, क्या एओटी हल्दिया का जो जनरल है, क्या मैं उसके साथ जाऊँ, या मैं फिर जो नरुला वगैरह है, बीबी पोद्दार है, उसका मैं टी एफ डब्ल्यू सिलेक्ट करूँ। तो ये सोचा कि डिफरेंस ज़्यादा पैदा नहीं होगा। अगर वो हेरिटेज या सीएससी छोड़ता जो जनरल है, एंड नरुला का सीएससी प्रेफर करता जो कि टी एफ डब्ल्यू है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, फैकल्टी, कैंपस, ठीक है। तो उसने क्या किया, नरुला का जो सीएससी टी एफ डब्ल्यू है उसको छोड़ छाड़ दिया, एंड हेरिटेज का सीएससी जो जनरल है उसको प्रेफर किया। समझ में आ रहा है ना बात आपको। तो उसने क्या किया, नेताजी ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नरुला का जो मैं मिस किया टी एफ डब्ल्यू वो मैं प्रेफर करूँगा। तो ठीक है, तुम जाओ नरुला में, नरुला में चला गया वो। और यहाँ पर जो सीएससी है, सीएससी कहाँ चला गया, आईटी टी एफ डब्ल्यू वो कर दिया। देन बीपी
पोदार तो सिमिलर वाला है नहीं, शायद सिर्फ पोदार लिखने से आएगा, PODDA आ गया, ठीक है। देन CSC का TW, देन IT का TFW, और उसको बोला कि नहीं अब और आगे मैं नहीं बढ़ना चाहूँगा, MSIT है, टेक्निकल इंटरनेशनल राजारहाट है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा। मैं क्या करूँगा, अब जो मैं छोड़ा था AUT का और हल्दिया का जो जनरल सीट छोड़ा था वो मैं प्रेफर करूँगा। तो ठीक है जी, अब चले जाओ एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और तुम रख दो CSC। अभी चाहे तो CSB से TFW रख ही सकता है, क्योंकि ये नरुला तक आ चुका है। अब नरुला तक जब आ ही चुके हो तो क्या काम करो ना, तुम ये भी रख ही दो। देखो चॉइस फिलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जितना आपका कॉलेज, देखो मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, मैं खुद ही कॉम्प्लेक्स हो चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो एक्सेल सीट बनाया हूँ ना, काफ़ी सोच समझ के बनाया हूँ अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, तो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो हम लोग का जो पेड काउंट सपोर्ट है, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर आ रहा है तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन CSC रख दिया मैं, देन भी हल्दिया में जाता हूँ, और फिर मैं CSC कहाँ चला गया, यहाँ पर CSC रख दिया, IIT रख दिया, ANML, देन आपका, ठीक है। बाकी अब देखो आगे आप क्या करोगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर लोकेशन पर, आपका फीस पर, कैंपस कैसा है, तो कई सारे फैक्टर डिपेंड करता है। इसके बाद फिर आप रख सकते। सो फिलहाल मैं यहाँ तक आपको चॉइस फिलिंग करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब डिपेंड करता है पर रैंक कितना है, अगर रैंक ज़्यादा है तो मेरे को वैसे भी टॉप 20 जो गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप 20 जो प्राइवेट कॉलेज है बता दियो। अभी चाहे तो नरुला और फिर ये क्या रखा है बीबी बोध से, चाहे तो गवर्नमेंट का जो लेदर है, जो मकाउट है, जो कल्याणी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकता है। तो डिपेंड करता है क्या इंटरेस्ट है, फीस क्या है, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है चॉइस फिलिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये मैं चॉइस फिलिंग लिस्ट किया हूँ। अब इसमें तुम री एडमिट कर सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग, समझ में आता है नहीं जल्दी, तो फिर भी ये आई थिंक आपको कुछ हद तक समझ में आ चुका है। जो TFW बच्चे हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, इंटरफेस कैसे फैमिलियर कर दिया हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे हो चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अगर दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर पेड सपोर्ट में जुड़ना है, आप जल्दी आज ही जुड़ सकते हो।